और किसी का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आती कभी जब वो देखते हैं तो कभी हमारा तो ज़्यादा छुट्टी कर देते हैं। एक्सक्यूज सर जी सर, जो कैस्टर ऑयल प्लांट है उसके सीड पॉइजनस होते हैं? उसके सीड और कैस्टर ऑयल है वो भी हल्का सा पॉइजनस है। ये पॉइजनस है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, हल्का सा पॉइजनस है, हल्का सा नुकसान है। एज मेडिसिन यूज होता है। ये पुरगेटिव है, जुलाब आवर। किसी बंदे को ये ऑयल दे दें तो वो डायरिया शुरू हो जाता है। इसके सीड खा लें तो वो भी हल्के से पॉइजनस, लेकिन वो एज मेडिसिन याद रखिए। जबकि ये बात परेशान कौन हो सकती है, तमाम बहुत से पौधे ऐसे जो पॉइजनस हैं और उनके पॉइजनस पार्ट्स एज मेडिसिन, बहुत से पॉइजन एज मेडिसिन यूज होते हैं। जब एंटीबायोटिक खाते हैं वो भी पॉइजन है, याद रखिए। ओके सर। जी किसी और क्वेश्चन जी? किसी का और भी क्वेश्चन हो? अंबर अपना माइक म्यूट रखें बच्चा। सिर्फ कोई क्वेश्चन हो तो फिर अनम्यूट क्या करें, वैसे अपने माइक को म्यूट करें। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? इसका मतलब है तस्वीर आपको मैंने सेंड कर दी थी, बुक्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है, शुरू और क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इसका ताल्लुक इसके साथ साथ एवोल्यूशन के साथ भी है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। 3 डायग्राम्स हैं इसमें जो कि आज आपको सेंड किए डायग्राम्स, चेक करें। जी शेयर का पेज नंबर है जी 88, फिगर्स 6.2, 6.3, 6.4 ये फिगर्स थी हमारे क्वेश्चन की। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, हमने उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करना है। डायग्राम कम है और एक ही डायग्राम में एक से ज़्यादा पॉइंट्स मौजूद हैं, इसलिए हम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, जैसा एक आम टहनी होती है, शूट होती है जिसमें लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं, फिर उसके ऊपर एज होते हैं। सॉरी ये पॉइंट नंबर 2 है, जैसे पॉइंट नंबर 1 पहले एक्सप्लेन डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 1 आप इन और पढ़ चुके हुए हैं कि लीफ के एक्सल में बड होती है और उस बड से डेवलपमेंट होती है एक नई शूट की, टहनी। बिल्कुल ऐसे ही फ्लावर्स भी मोस्टली बर्ड्स के एक्सल में से ही अराइज होते हैं और ये बिल्कुल सिमिलर टू ब्रांच, जस्ट लाइक ए ब्रांच। पहला उस लीफ को ब्रैकेट कहते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए डायग्राम है 6.3। ये डायग्राम भेजेंगे 6.3 डायग्राम है और इसी को डिस्कस किया जाएगा। इसमें कुछ फूल, ज्यादातर फूल आपके लिए गैर मारूफ हैं क्योंकि जो नाम दिए गए हैं वो साइंटिफिक नेम है। पैसिफ्लोरा, पेट्रोस्पर्मम, पैसिफ्लोरा का नाम पैशन फ्लावर है, गाइनेड्रोप्सिस और कैपेरस। सिर्फ कैपेरस एक ऐसा पौधा है जिससे आप वाकिफ हैं, लेकिन इस नाम से नहीं। आई एम श्योर आप लोगों ने अचार और अचार में डीला, अगर आप इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? यस सर। जी जिसको डीला कहते हैं वो यही वाला है। अगर जिसको हर्ड कहते हैं वो भी इसी ग्रुप के अंदर आती है। ये चंद ऐसे पौधे हैं जिनके फूलों में सेपल्स पेटल या पेटल्स, स्टेमन और गाइनेशियम के दरमियान में गैप होता है और वो गैप जो हमें इंटरनोड है जिसकी तस्वीर बनी हुई है। ये तस्वीर इस पौधे पे है, वो गाइनेड्रोप्सिस है 6.3। चेक कीजिए, गाइनेशियम और स्टेमन के दरमियान में जो गैप है, जो इंटरनोड है, उसको गाइनोफोर कहते हैं। और ऐसे ही
स्टेमन्स और पेटल के दरमियान जो गैप है, जो इंटरनोड है, इसको एंड्रोपोर कहते हैं। यहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ पौधों में सेपल्स, सॉरी, केलेक्स और क्रोला, केलेक्स और क्रोला इन सेपल्स और पेटल के दरमियान में भी गैप होता है, इंटरनोड होती है, और उसे कार्पोफोर का नाम दिया जाता है, जिसके जरिए किसी और जगह पे बनी हुई, यहाँ पे नहीं, किसी और टॉपिक में आगे उसका जिक्र आएगा यहाँ पे। फिर ये था जी नोड्स और इन नोड्स का मौजूद होना चंद खास फूलों के अंदर। इन फूलों में से बहुत ज़्यादा ताल्लुक फैमिली कैपेरिडेसी के साथ है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। हमारा थर्ड पॉइंट, बुक की तरतीब में ये पॉइंट लिखा नहीं हुआ है, लेकिन डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आपको पॉइंट नंबर 3 शुमार करना है। फिगर 6.2 है, और इसमें पौधे और फूल को देख के पहचानने के लिए गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधे में फूल के अंदर से डंडी निकल के ऊपर जा रही है, और उस डंडी के ऊपर फूल से डंडी निकल के ऊपर चली गई है, उसके ऊपर पत्तियां डेवलप हो गई हैं, दोबारा पत्ते डेवलप हो गए हैं। इस प्रोसेस को मॉन्स्टेरोस्टी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड मॉन्स्टेरोस्टी। ये इस फिनोमेनन के लिए स्पेसिफिक लफ्ज है, जिसको को थोड़ा सा चलाना मॉन्स्टेरोस्टी कहा जाता कीपैड से टच करें ऊपर से है। चले। मैंने आप लोगों के माइक्स म्यूट रखे हुए हैं, कोई आप में से कौन अनम्यूट करता है जी? पीछे से शोर की आवाज़ आ रही है। अपने माइक्स को म्यूट पे रखा करें, और खास तौर पर अगर आप महसूस करें कि आपके घर में शोर हो रहा है या बाहर गली में से शोर आ रहा है, तो अपना माइक म्यूट कर लिया करें। मुझे डिस्ट्रेस होती है, फिर मुझे वो वजह मेरी तरफ चली जाती है शोर की तरफ, और जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होती है इस तरह से जी। मॉन्स्ट्रोसिटी पॉइंट नंबर 3 था। जो पॉइंट नंबर 3 लिखा होगा पॉइंट नंबर 4 बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4, आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था फाइलोटैक्सिस का नाम हम पढ़ चुके होंगे कि स्टेम के ऊपर या शूट के ऊपर पत्तों की अरेंजमेंट कैसे होती है। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे साइक्लिक फाइलोटैक्सिस थी। यहाँ पे साइक्लिक पेटल आमतौर पर दायरे के अंदर जो है वो अरेंज हुई हुई होती हैं, और इसको उसी तरह से हम इसको सिमिलर शुमार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 बन जाएगा। फ्लोरल लीव्स जिस तरीके से बर्ड में अरेंज होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी हमने कल या परसों पढ़ा था प्री फ्लोरेशन। सॉरी, हमने इससे पहले जो टॉपिक जी बिल्कुल ठीक है, वो लफ्ज़ था प्री फोलिएशन। जो हमने पढ़ा था वो था प्री फोलिएशन, और जो आज हम पढ़ेंगे उसकी जगह पे, या जो टेक्निकल टर्म यहाँ पे है उसके मुतबादिल, जैसे एक आम कॉम्पल के अंदर पत्तों की अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही एक फ्लोरल बर्ड के अंदर फ्लोरल लीव्स या सेपल्स पेटल की अरेंजमेंट होती है, और उसके लिए टेक्निकल लफ्ज़ इस्टिवेशन है। इट इज जस्ट लाइक प्री फ्लोरेशन, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डिटेल्स आगे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 होगा। इसमें जो एग्जांपल शेयर दी हैं वो है जी ग्रीन रोज, आर्टाबोड्रिस, चंपा और वाटर लिली। ये एग्जांपल शेयर में दी हुई है। रोज हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्लांट है। रोज का फूल लेके, ये इसने जो फूल दिखाया हुआ है ये वाटर लिली, निम्फिया का है, कमल का है। लेकिन अगर आप गुलाब का फूल लेके उसको स्टडी करेंगे तो सेम यही कुछ आपको नजर आएगा। यहाँ पे ABCDEF कुछ डायग्राम है। ए डायग्राम एक स्टेमन की है, और एफ डायग्राम एक पेटल की है। दरमियान में बी से लेके ई तक पेटल से स्टेमन, या उसका और करें कि स्टेमन से पेटल बनती नजर आ जाए। अगर आप गुलाब के फूल को लेके स्टडी करें, बाहर से अंदर की तरफ जाते जाएं, पहले बड़ी पेटल्स होंगी, अंदर की तरफ छोटी पेटल्स, और आगे जाके पेटल बहुत छोटी हो जाएंगी। और जैसे ये इसमें जिसमें E, G और C है, यूँ एक स्टेज आएगी कि आपको उसके आगे A और B जैसे स्टेमन नजर आना शुरू हो जाएंगे, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एवोल्यूशन हुआ है इनका, या ये बन रहे हैं, ये सेपल्स कन्वर्ट हो रही हैं स्टेमन में। इसको भी कह सकते हैं कि स्टेमन पेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कहना, अकीक या केली, ये पौधा हमारे यहाँ पाया जाता है, आम अवेलेबल है। आजकल सीजन है इसका, फूल अवेलेबल है। पौधे की शक्ल केले जैसी है, साइज छोटा है, 5 से 6 फुट हाइट होती है। इसके ऊपर केला नहीं लगता, ये जस्ट उसका नाम है। इसके पत्ते केले जैसे होते हैं, इसके केली कहते हैं। इसके पौधे के फूल को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर पेटल्स के ऊपर
एंथर लगे हुए नजर आ सकते हैं, एक पेटल के ऊपर लगा हुआ एंथर आपको नजर आएगा, तो इंडिकेट करेगा कि स्टेमन्स और पेटल का बहुत करीबी ताल्लुक है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैमिली मालवेसी का कुछ मेंबर का भी ऐसा ही है। याद रखिए कि ये पॉइंट दोनों तरफ से है, वर्डिंग अगर यहाँ पे कुछ और है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, पेटल से स्टेमन का बनना या स्टेमन से पेटल का बनना। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें पॉसिबल हैं, दोनों तरह से मतलब पौधा में प्रोसेस को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 बन जाएगा मेरे ख्याल में, और इसमें जो एग्जांपल है वो गैर मारूफ है, डबल चेरी और जीनिया गैर मारूफ पौधे हैं। इन पौधों में जो है स्टेमन्स और कार्पल्स पेटे-लाइक स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड हो सकती है, और इससे एक मिलती जुलती चीज़ है जो इससे हट के इस बुक में यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने केली का नाम लिया था, साइंटिफिक नेम है कैना, कैना इंडिका, और अकीक इसका उर्दू नेम भी है, केली उर्दू का भी दोनों में इस्तेमाल होता है। इसके पत्ते में भी इसके जो कार्पल या पिस्टल का एक पार्ट है वो भी दिखने में लीफ लाइक या पेटल लाइक में वो मॉडिफाइड हो चुका है। जिसका जिक्र जब ये फूल आएगा डिस्कस होगा कहीं पे, फिर वहाँ पे इसका जिक्र आएगा। इस बार इसके साथ जी हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ फ्लोर पार्ट्स। फूल में कितने पार्ट्स हैं? फ्लोर पार्ट्स तादाद की बात होगी, क्योंकि बेसिक नामों का जिक्र हो चुका हुआ, आप उनसे वाकिफ हैं। केलेक टू कोरोला सर्फेस पेटल के लिए, और एंड्रोशियम गायरेशियम स्टेमन्स और कार्पेल्स। अब फूल में चार चीज़ें हैं, जरूरी है चार हों, चारों बराबर भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल को चेक कीजिए। सबसे पहले एग्जाम्पल सबसे मशहूर सबसे अहम है लाइनम, साइंटिफिक नेम अलसी, लोकल नेम है फ्लेक्स, इंग्लिश नेम है। इसमें 5 सेपल, 5 पेटल, 5 स्टेमन, 5 ही कार्पेल्स। इस फूल के लिए टेक्निकल लफ्ज़ है वो है पेंटामेरस, तमाम चीज़ें 5-5। दिस इज कॉल्ड ए पेंटामेरस फ्लावर। नंबर 2 पे है जी पेटूनिया। पेटूनिया भी बहुत मशहूर पौधा है। 5 सेपल्स, इसी का इसका लफ्ज़ 5 सेपल्स हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ बड़ी साथ से। अगर आपके पास शेर अहमद में मिसिंग है, चूँकि डिपेंड करता है कि मेरे पास शेर अहमद का खासा पुराना एडिशन है, आपके पास पुराना है नया है, अपने चेक कर लेते हैं। अगर मिसिंग है इसमें 5 सेपल्स ऐड करते हैं पेटल्स की। 5 सेपल्स, 5 पेटल्स, 5 स्टेमन्स और 2 कार्पेल्स हैं, ज़्यादा चीज़ें 5-5 है। ये भी पेंटामेरस कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज 9। ब्रासिका सरसों मशहूर और मारूफ है। इसमें 4 सेपल, 4 पेटल, 6 स्टेमन्स और 2 कार्पेल्स। ज़्यादा चीज़ें 4-4 हैं, इसलिए इसको भी टेट्रामेरस कहते हैं। इट इज़ नॉट टेट्रामेरस, टेट्रामेरस 4 होता है और पेंटामेरस 5 होता है। नेक्स्ट फ्लावर केसिया है, 5 पेटल, 5 सेपल्स, 5 पेटल, 10 स्टेमन्स और 1 कार्पेल। कार्पेल एक है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें 5-5 हैं या 5 का मल्टीप्लेक्स जो पेंटामेरस कहते हैं। पी मटर का फूल, 5 सेपल्स, 5 पेटल, 10 स्टेमन, 1 कार्पेल, ये भी पेंटामेरस कहलाता है। और आखिरी एग्जाम्पल है एस्पुडिलस प्याजी, ये प्याज से मिलती जुलती चीज़ है, और इसमें 6 पेरियस लीव्स हैं, 3-3 और 3 स्टेमन्स, 3 कार्पेल्स हैं। इसको अगर ज़्यादा से 3-3 है, इसको ट्राइमेरस का नाम देते हैं। अब ट्राइमेरस याद रखिएगा ज़्यादातर मोनोकार्ड्स में है, टेट्रा और पेंटामेरस ज़्यादातर डाइकार्ड होते हैं। जबकि जो डायबिटीज का लफ्ज़ है जो यहाँ पे दिया होगा ये रेयर है, बहुत कम पौधे ऐसे हैं जिनमें दो दो जो है सो पार्ट्स करते हैं। डायबिटीज रेयर है, लेकिन ये भी आमतौर पर डाइकार्ड्स है। अगला हेडिंग है जी अल्टरनेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। इसकी वजाहत असल वहाँ से होगी डिटेल जब आप इसी चैप्टर के एंड में फ्लोरल डायग्राम को स्टडी करें। जब फ्लोरल डायग्राम देखेंगे वहाँ पे तस्वीरें बनी होंगी। अब यहाँ पे फर्जी तस्वीरों की बात हो सकती है। एक जमा का निशान अपने सामने पेज पे लगा लें, उस जमा के निशान को एक और निशान के साथ, यानी दो दो लाइन अपने क्रॉस की, जहाँ जहाँ पे गैप्स है वहाँ पे 2 लाइनें किसी और कलर में लगा। जो पहली लाइन नीचे है बल्कि जो ग्रीन कलर में लगा लें, और नेक्स्ट वाली लाइन कलर में लगा लें। ग्रीन साइकिल्स को रेड पेटल को शो कर हर 2 साइकिल के दरमियान में एक पेटल आ गई है। ऐसे ही पेटल के दरमियान में स्टेबल मौजूद होंगे। अगर ऐसा हो तो हम ये कहेंगे कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो जो है
अल्टरनेशन को शो कर रही है, यानी सेपल्स और पेटल्स इसके साथ अल्टरनेट हो रहे हैं। जी, ये मैंने अभी तक सिर्फ शेयर स्क्रीन को यूज नहीं किया। मैं ट्राई करता हूँ कि ये आपके साथ शेयर होता है। आपने मुझे जी इंशाल्लाह बताना है, मैं कुछ बनाने लगा हूँ। अगर ये शेयर हो गया तो उसका मतलब होगा कि ये ठीक है, अगर ना बना तो उसका मतलब होगा कि इसमें गड़बड़ है। जी, मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि जो मैंने डायग्राम में जमा का चार्ट बनाया है, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर, नजर आ रहा है। जी, वेरी गुड। जी सर। अब आपने इसको दोबारा सर आ गौर रहा से है देखना। ना? जी, अब आपने इसको दोबारा गौर से देखना है। अब मैं दोबारा फिर बनाऊंगा कुछ। अब आपने फिर चेक करना है, जो मैंने अब बनाया है ये भी आपको नजर आएगा। जी, इज इट क्लियर? नजर आ रहा है ठीक ये भी? यस सर, आ रहा है ना। अच्छा, अब जो मैंने जो पहले बनाया सर है, आ रहा है, जी ठीक आ है, रहा है ना? बस शुक्र है। जो चीज़ मैंने पहले ड्रा की है वो जरा थिक लाइन में ड्रा की थी। इनको अपने सैपल समझना है। ये वाली जो मैं अगर आपको अगर ये निशान नजर आ रहा है, जब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पॉइंट भी नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है आपको? जी सर। यस सर। ठीक है, ये सैपल्स को शो कर रही है, ये और ये। जी सर, और आ रहा है। ये जो बारीक वाला मैंने ड्रा किया ये पेटल्स को शो कर रहा है। अब इन दो सैपल्स के दरमियान में ये पेटल है, और सैपल्स के मैंने पेटल पे होने का मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेट। ये है जी अल्टरनेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। अगर आपको नजर आ रहा है आप इसको सेव कर सकते हैं, फिर सेव कर लीजिए। वैसे आगे कहीं पर डायग्राम आएंगे तो फिर जी इसको देख लिया जाएगा। जी चूंकि सर, कर लिया सर। चूंकि मैं डिस्प्ले यस हूँ। सर। जी ठीक हो, सब लोग नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए ताकि याद रहे। और जी ये मेरे पास भी ऑप्शन था जी, मैंने भी सेव कर लिया इसको। चलिए, हाँ जी ये था जी अल्टरेशन ऑफ फ्लोट पार्ट्स हो गया। हाँ, अब इसमें एक और टॉपिक है सुपरपोज्ड। सुपरपोज्ड भी मैं शेयर कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको डायग्राम ड्रा किया देता हूँ जी। एक बार फिर मैं डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ। मुझे पहले डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा। चलिए गेट रेडी। मैंने एक डायग्राम आपके सामने अब ड्रा किया दोबारा, ठीक है। और अब मैं एक और इसी के ऊपर एक और चीज ड्रा करने लगा हूँ। अब आपने फिर देखना है, और कलर का हल्का सा डिफरेंस मौजूद है जी। मेरे ख्याल में अब आप फॉलो कर रहे होंगे। ये लाइट कलर में है, और ये जो मैंने दोबारा ड्रा किया वो लाइट कलर। अब ये फर्ज कर लेना है कि ये जो पहला वर्ड है और ये बारीक वाला दूसरा वर्ड है, एट टाइम दो डिफरेंट कलर्स यूज करने वाले मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं जस्ट फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ। बहरहाल ये जो मैंने अब आपको शो किया है ये सुपरपोज को शो करता है। सैपल्स के बिल्कुल ऊपर पेटल्स उसी जगह पे हैं जहाँ पे सैपल्स थी। दिस इज कॉल्ड सुपरपोज्ड कंडीशन। जी क्लियर है जी अभी? इज इट क्लियर? यस सर। चलो इसको आप भी सेव कर लीजिए, मैं भी सेव कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। सर एक दफा फिर बता दें। जी दोबारा देखिए, ये जो तस्वीर आपके सामने, आपको तस्वीर नजर आ रही है अभी भी मेरे ख्याल में? मैंने पहले एक क्रॉस का निशान लगाया, मोटी लाइन है, जी और फिर उसी के ऊपर मैंने बारीक वाली लाइन लगाई है। मोटी लाइनों को आप ये फर्ज कर लीजिए, जो मोटी वाली लाइंस हैं ये सैपल्स हैं, और जो बारीक वाली लाइन है वो पेटल को शो कर रही है। हर सैपल के ऊपर पेटल पड़ी हुई है। जी ये सर। सुपरपोज्ड है। दीज आर सुपरपोज्ड, दीज आर सुपरपोज्ड। पोस्ट। चलिए जी ये कंप्लीट हुआ। वापस आ रहे हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा अगला हेडिंग है, हेडिंग है जी पीरियड। ये लफ्ज इंटर में था, लेकिन आई एम श्योर कि आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको याद नहीं होगा। वेरिएंट में मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत किए देता हूँ। मेजॉरिटी पौधों में, फूलों में सेपल्स और पेटल्स में फर्क होता है। सेपल्स आमतौर पर ग्रीन कलर की होती हैं, और पेटल्स आमतौर पर कलर्ड होती हैं। गुलाब में सेपल्स जो है फर्ज कीजिए सब्ज रंग की हैं, और पेटल्स जो हैं वो सुर्ख, आमतौर पर गुलाब सुर्ख या गुलाबी होते हैं।
लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें सेपल्स और पेटल में फर्क नहीं किया जा सकता। अगर सेपल्स पेटल में फर्क ना किया जाता तो फिर तो उनको हर सूरत में पेरियड कहना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हम बाकी पौधों में भी अगर सेपल पेटल दोनों का इकट्ठा जिक्र करना हो तो उसको पेरियड कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पॉइंट छोटा सा पॉइंट है लेकिन नोट करने वाला है कि अगर तो वाज़ेह तौर पर सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंस हो फिर तो नॉर्मल सेपल्स पेटल्स हम उनको कहते हैं। लेकिन अगर क्लियर डिफरेंस ना हो तो फिर हम उन्हें पेरियंथ का नाम लेते हैं एक। लेकिन बाज़ औक़ात अगर डिफरेंस भी हो सेपल्स पेटल्स को इकट्ठा शो करने के लिए हम पेरियंथ का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं आप। अब पेरियंथ को सामने रखते हुए डेफिनेशन को जिन पौधों में सेपल्स पेटल में फर्क है वो तो क्लियर हो गया, सेपल्स पेटल होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ पेरियंथ है या सेपल्स पेटल सेपरेट नहीं है तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उन पे वर्क करते हैं। नंबर पहला पॉइंट है पॉपुलर। पॉपुलर बहुत मशहूर पौधा है, आप इस नाम से वाकिफ है कि नहीं? पॉपुलर के नाम से पॉपुलर का लफ्ज़ यस सर मशहूर, सुना है। लेकिन यहाँ पे हम पौधे की बात कर रहे हैं। एक पौधा जिसका नाम पॉपुलर है कि सिर्फ एक बात तक सुनने की किसी ने देखा हो, किसको पहचानता हो कि पॉपुलर ये वाला पौधा है, किसी को पता हो आपने कहाँ देखा था तो बताना चाहेगा? तो सुना है, देखा नहीं ये एक जगह पे। जी सर, नाम सुना है, देखा नहीं है। चले दोबारा मेरा क्वेश्चन है क्या, बस चुप 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 रहे बाकी टॉल भी होता है जी। अब मेरी बात सुनिए, कितने लोगों ने मोटरवे पे ट्रैवल किया हुआ है यहाँ से लाहौर की तरफ या यहाँ से? सर मेरे गांव में है। जी आपके गांव में, घर में है? मैंने गांव में है सर। चलो ठीक है, बल सुन लीजिए। जब आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो मोटरवे पे तकरीबन बहुत सी जगहों पे इन्होंने पॉपुलर उगाया हुआ है। मोटरवे की दोनों साइड्स के ऊपर पॉपुलर बहुत आम, ये बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है, बहुत तेजी से ग्रो होने वाला पौधा है। और जीरो मॉडल पर इस पौधे में फूल बड़े माठे वाले होते हैं और उसमें सिरे से पेरियत नहीं होती, बहुत छोटे फूल होते हैं, पेरियत नहीं होती। अब एक और पौधा है रशेस, रश उसकी जमा रशेस है, जंग का साइंटिफिक नेम है। ये पौधा है, इस पौधे में सेपल्स और पेटल्स छोटी होती हैं और सब्ज रंग की होती है। अब चूंकि दोनों का रंग सेम है, सब्ज है, हम फर्क नहीं कर सकते कि इसको सेपल किसको कहें, पेटल किसको कहें, उसको पेरियत कहना चाहिए। एक और टेक्निकल लफ्ज़ है, क्योंकि दोनों सब्ज रंग की हैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है सेफेलाइट, दे मे बी कॉल्ड सेफेलाइट। इस तौर अगर किसी पौधे के अंदर बजाय ग्रीन के पेरियंथ लीव्स किसी और कलर में हो, पर येलो कलर में है, तो फिर जो टेक्निकल इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा पेटलाइट, यानी देखने में पेटल्स जो। एक और पॉइंट भी है कि बाज़ का सेपल्स पेटल में से एक चीज होती है, एक नहीं। एप्पल वाली बात तो होगी कि अगर इन दोनों में से एक चीज प्रेजेंट हो और एक ना हो, अगर ऐसा हो तो उस सूरत में उस फूल का स्पेशल नेम हो जाएगा जो यहाँ नहीं दिया गया हमें, आगे कहीं भी उसका नाम आएगा। उनको मोनोक्लेमेटिस कहते हैं और आगे भी इसका जिक्र आएगा। ऐसे फ्लावर जो हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। इसकी डिटेल्स अभी आगे आएगी, ज़ूलॉजी के अंदर आएगी। इसकी आखिरी दो टर्म्स है पॉलीफिलस और गैमोफिलस। अगर पेरियंथ अकेले अकेले हों, जैसा कि प्याज पे होते हैं, फर्ज कीजिए सेपल सेपरेट हैं तो वो कहलाएंगे पोली, अगर जुड़े होते हों तो वो कहलाएंगे गैमो, गैमो कंप्लीट जुड़ा हो। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो। आपके सामने डायग्राम मौजूद है जी, फिगर का नंबर है 6.5, हमारा हेडिंग है ब्रैकेट। ये नाम इससे पहले कई बार आ चुका है। तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो आपके सामने मौजूद है, सेंटर में जो लंबी डंडी है उसका स्टेम का है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे नीचे ब्रैकेट लिखा है, लीफ है जिसका नाम ब्रैकेट लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट और स्टेम के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको एक्सिल कहते हैं। उस एक्सिल में एक डंडी है, उसके ऊपर एक फूल उगा हुआ है, उस फूल के ऊपर ब्रैक्टियोल दिखाई दे। दाईं तरफ एक और पत्ता है, वो भी ब्रैकेट है, उसके भी एक्सिल में एक फूल उगा हुआ है, दो फूल ऐसे शूट किए। बहरहाल ये तो ब्रैकेट का लफ्ज़ था। याद रखिए कि वो पत्ता जिसके एक्सिल में फ्लावर ग्रो कर रहा हो उसे ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट की डेफिनेशन। ब्रैकेट की बहुत सी टाइप्स जिनके नाम और एग्जाम्पल नीचे दी गई हैं। एग्जाम्पल कुछ मशहूर भी हैं।
पहली टाइप है जी लीफी ब्रैकेट्स। मेजॉरिटी पौधों में ब्रैकेट जो सब्ज रंग की होती है और लीफी ब्रैकेट कहलाती है। मेजॉरिटी पौधों की ब्रैकेट्स सब्ज रंग की होती है, जिनमें ब्रैकेट हो। कुछ पौधे ऐसे जिनमें ब्रैकेट नहीं होती, इसका जिक्र भी आ गया है। सेकेंड, स्केली ब्रैकेट। स्केली ब्रैकेट को चेफ का नाम भी देते हैं। इसकी वजाहत आई एम श्योर सब लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा। डू यू नो व्हाट इज सनफ्लावर? उर्दू में सूरजमुखी कहते हैं। यस सर देखा है। यस सर देखा हुआ है। जी, अब बता सकते जी हैं सर। यार जी सर जी ठीक है। देखा हुआ सनफ्लावर का फूल कितना है। बड़ा होता है? जी सनफ्लावर सर का फूल बहुत बड़ा होता है। जी सर बड़ा होता है। अगर हम अपना हाथ खोलें तो उसके साइज का होता है चले मोस्टली। जी ठीक हो गया जी, सब लोगों ने जवाब दे दिया। लेकिन आपने जो जवाब दिया है, देखिए 5-6 बच्चों ने जवाब दिया है और सबका ही जवाब क्या होगा सोचिए? गलत है। 100% गलत है। सबका ही जवाब गलत है, 100% गलत है, बल्कि उससे भी ज्यादा गलत है जी। सनफ्लावर के फूल बहुत ही छोटे होते हैं। उसकी वजह यह है, जिसे आप सनफ्लावर का फूल समझते हैं दैट इज नॉट ए फ्लावर। पीले से रंग के बहुत बड़े बड़े फूल, जैसे कभी आपने कहा था कि हमारे हाथ के बराबर, याद रखिए कि जिसको आप फूल समझते हैं वो फूल नहीं होता। उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे उसकी पत्तियां नजर आ रही होती हैं बाहर पीले रंग में, और उसके अंदर कुछ चीजें छोटी छोटी नजर आती हैं। वो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक 1 मिलीमीटर के करीब मोटाई होती है, वो फूल होते हैं उसके। और वो जो उसका सनफ्लावर समझते हैं कि ये फ्लावर है, वो कैपिच्यूलम, वो इनफ्लोरेसेंस है, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर है, फ्लावर नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है। चलिए बहरहाल उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको गौर करना है भी हमने, जो ग्रुप ऑफ फ्लावर है सर वो जो अंदर ब्राउन ब्राउन होता है वो फ्लावर है। वो भी सर फ्लावर उसके है। अंदर और बीज होते हैं। जी बीज जब वो पक जाएगा फिर बनाएंगे। और जो सब्ज रंग की जिन्हें आप उसकी पत्तियां समझते हैं वो भी फ्लावर हैं, लेकिन वो फ्लावर स्टीराइल या न्यूट्रल होते हैं, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं फिर को। जी दोबारा गौर कीजिए, वो जो जिनको आपने कहा था वो जो ब्राउन ब्राउन है सेंटर में, डार्क ब्राउन या ग्रेश ब्राउन, वो जो बहुत छोटी चीज को खोल के निकालेंगे उसके नीचे से एक छोटी सी ब्रैकेट लाइक चीज निकलेगी और उससे स्केली ब्रैकेट का नाम देगी। स्केली ब्रैकेट स्केल लाइक है। जी कुशवाल आप क्या कह रही हैं? सर जी सर बताओ। अभी मैंने सर्च किया, वो कह रहे हैं टिपिकल सनफ्लावर का साइज 10 to 15 फीट होता है। बुरा बोले ये क्या कहा है, बना? आपने क्या कहा है? उन्होंने कहा है टिपिकल सनफ्लावर का जो साइज है ना उसका 15 to 10 फीट है, कहा है उन्होंने। ये आपने किससे पूछा ये भी बता दें। फिट सर ये सर गूगल से सर्च किया, ये ये ऊपर ये आ रहा है। तो हाइट हो। ये उसने सनफ्लावर की हाइट दे दी है, और जो हाइट हमारे सर यहाँ सन जो मुझे लगता है सनफ्लावर प्लांट की हाइट बताइए। जी जो सनफ्लावर हमारे यहाँ होता है वो आपसे बड़ा नहीं होता। जो सनफ्लावर हमारे यहाँ अवेलेबल है, काले में जाके देख लीजिएगा, कोई भी सनफ्लावर आपकी हाइट ज्यादा नहीं होगा। आप सर क्या आपकी हाइट 15 फुट के करीब है? नो सर तो अच्छा जब गूगल करेंगे जरा सोच में किया करेंगे आप गूगल किसको कर रहे है हो। सनफ्लावर का पौधा लेकिन वो तो छोटा सा है। आपने अब गूगल करना है साइज ऑफ डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है? जो लफ्ज मैंने बोला है साइज ऑफ डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, तो फिर आपको पता चलेगा उसका साइज क्या है। और उसका साइज भी उसमें दो हैं, एक उसकी मोटाई होगी, एक उसकी लंबाई होगी। उसकी मोटाई 2 मिलीमीटर के करीब होगी और उसकी लेंथ जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर के करीब। जी स्केली ब्रैकेट होगी जी। और हमारा अगला हेडिंग इसमें है पेटलट ब्रैकेट। एक बहुत मशहूर पौधा हमारे यहाँ बोगनवेलिया, बहुत से लोगों के घरों में या किसी के घर में आपने बेल उगी देखी, अगर आप इससे वाकिफ हैं बोगनवेलिया से क्या नहीं। सेकंड, जहाँ पे आपकी क्लासेस हुई हैं सारा साल, यानी रूम नंबर 5 और 6 के सामने जो प्लॉट है वहाँ पे एक पौधा उगा हुआ है जिसपे कांटे हैं, कांटों वाला पौधा, जिसपे सुर्ख रंग के फूल लगते हैं। याद है भूल चुका है? रूम नंबर 5-6 के सामने जो प्लॉट है, लेफ्ट साइड पे केमिस्ट्री लैब के कॉम्बिश पैरेलल कह लीजिए, मोटे इंसान की उंगली से ज्यादा मोटी इसका स्टेम है, उसके ऊपर कांटे हैं बहुत से और सुर्ख रंग के सर फूल जी जो यस सर, इधर वाली सर साइड उधर
सर उस दिन उसी के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी। जी बिल्कुल, उसका नाम आ गया जी, वो यूफोर्बिया है। सर उस दिन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो भी मुझे क्वेश्चन याद नहीं है जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जो आज मैंने बता दिया कि वो जो पौधा है जिसका नाम यहाँ पे आया है, उस पौधे में बिल्कुल ऐसे ही होता है। जस्ट ये मेरी लाइट चलेगी है, मैं लाइट लाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बात चल रही थी जी यूफोर्बिया की। यूफोर्बिया में भी बिल्कुल ऐसे ही, उसमें भी स्केल लाइफ ब्रैकेट्स मौजूद होते हैं। उसमें जो फूल नजर आ रहा होता है वो फूल नहीं होता, वो भी उसकी इनफ्लोरेसेंस होती है। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री लैब के सामने जो प्लॉट है, वो भी जो फूल नजर आते हैं वो फूल नहीं होते, वो भी असल में साइएथियम टेक्निकल नेम है और स्पेसिफिकली वो इनफ्लोरेसेंस की कैंडिडेट। अगला नाम है जी स्पेन। ये थोड़ा सा गैर मालूम है। आप में से कितने लोगों ने खजूर का पौधा देखा होगा? सर खजूर का दरख्त नहीं होता? हाँ जी, पौधा किसे कहते हैं? भैंस को कहते हैं। सर पौधा छोटा होता है ना। सर मैंने पौधा देखा होगा खजूर का पौधा। पौधा जो है वो सर मैंने प्लांट, भी देखा हुआ। जो पौधा है ये प्लांट का दर्जा है, और आगे वो प्लांट की टाइप्स सर बहुत सी देखा हैं। हुआ है। चलें जी, अब बहुत से लोगों ने बताया। चले अब आपने बताना है जिन लोगों ने खजूर का पौधा या दरख्त देखा हुआ है। जिस पौधे को आपने देखा था वो मेल था या फीमेल थी? जी अब दोबारा बताएं, जिस दरख्त हैं? को आपने देखा वो फोटो से हमने देखा वो खजूरा था मेल या फीमेल। या खजूरन थी? सर ये नहीं सर हमें वो ये नहीं पता चला सर। सर ये नहीं पता। इसका मतलब है आप पौधों को देख के नहीं सर बता इतने सकते कि ये मेल है या सर फीमेल है, या जिसपे डेट्स लगी हुई थी वो शायद फीमेल था। नहीं। आपके सर आप, क्योंकि आपके अभी आपके हम का स्टार्ट आपके ग्रामर गलत होगी। यदि इनका वर्ड है जिस पे डेट लगी थी वो फीमेल था। फीमेल था। फीमेल था नहीं होता, फीमेल थी होती। चलिए सुन लीजिए, सॉरी सर। जिस पौधे पे खजूरें लगी हुई हों वो फीमेल होगी, ठीक है। और जिस पे खजूरें नहीं लगती हैं, लेकिन ये ना हो कि यस सर। बच्चा हो। याद रखिए कि खजूर पे फल बहुत देर से जाके लगते हैं। एनी हाउ जिस पौधे पे फ्रूट्स पैदा नहीं होंगे वो मेल होगा, जिस पे फ्रूट्स लगेंगे वो फीमेल होगी। ये खजूर के लिहाज से बात हो रही थी। पर अगर किसी को मौका मिला हो खजूर के पौधे पे उगी खजूरें देखने का, जहाँ पे खजूरों का गुच्छे लगे होते हैं, उसके बाहर कवर होता है, शुरू में उसको सर मैं कवर, उस कवर को स्पेस कहते हैं। ये खजूर चूंकि मशहूर है डेट। दूसरा नाम है कोलोकेसिया खचालू जो कि हमारे यहाँ गैर मारूफ है। और तीसरा नाम है जी एरम लिली। एरम लिली लोग नमशी पौधे के तौर पर ग्रो करते हैं। बहरहाल इसमें भी ऐसे ही स्पेस मौजूद है, प्रोटेक्टिव कवर है। इसकी तस्वीरें आगे आपको मिलेंगी जब दूसरे का टॉपिक फर्दर डिटेल से आए। अगला नाम है जी इनवोल्यूकर। एक बार फिर वही नाम, सनफ्लावर का नाम आ चुका हुआ पहले से। सनफ्लावर का नाम इससे पहले आ चुका हुआ। सनफ्लावर में जब आप उसको, जिसको आप सनफ्लावर का फूल समझते हैं, उसमें नीचे सब्ज रंग की जो बाजार सैपल नजर आती हैं वो सैपल्स नहीं है, वो इनवोल्यूकर ब्रैकेट्स होते हैं। सनफ्लावर में इनवोल्यूकर मौजूद है। अगला नाम है क्यूप्यू। ये गैर मारूफ है चूंकि इस पौधे से आप वाकिफ नहीं होंगे। ये हमारे नहीं पहाड़ी इलाकों में पौधा मिलता है। ओक, इंग्लिश नेम है ओक, लोकल नेम है शाह बलोद। शाह बलोद पौधे का नाम है। इसके फ्रूट की तस्वीर अवेलेबल है फ्रूट वाले चैप्टर में। शेर अहमद के फ्रूट वाले चैप्टर में से आपको इसकी तस्वीर मिल जाएगी। इसका फ्रूट में इसका बीज ही होता है, बीज और फ्रूट एक ही होता है। और उसके बाहर प्रोटेक्टिव कवर लगे होते हैं दो, जो कि ब्रैकेट्स हैं और उनको क्यूप्यूल का नाम देते हैं। फ्रूट वाले चैप्टर में इसकी तस्वीर आपको मिल सके। जी हमारा टाइम काफ़ी सारा हो चुका है, बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी है। आखिरी हेडिंग है जी हमारा, आखिरी या सेकंड लास्ट हेडिंग कर लेते हैं।
ग्लूम्स, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्लूम्स। और ये जो ग्लूम्स हैं वीट का एग्जाम्पल दिया शेर ने, गंदम, चावल, मकई वगैरह में और जवी में भी एम्प्टी ब्रैकेट्स होती हैं जिनके अंदर फूल मौजूद होते हैं, ये ड्राई होती है, इनके ग्लूम्स कहा जाता है। ये आपके सिलेबस में आर्टिकल में शामिल है। छोटा सा हेडिंग है ब्रैक्टियोल्स, तस्वीर नजर आ रही है। अब ये फर्ज कर लें कि ये इसने तो स्ट्रॉबेरी का नाम दिया हुआ, स्ट्रॉबेरी का फूल हमें अवेलेबल नहीं है। आपको अगर शू फ्लावर या कपास का फूल मिल जाए तो वो भी ऐसा ही होगा जैसा ये है। ऊपर से नीचे है क्रोला, केलस और एपिकेलस। जिस चीज को उसने एपिकेलस का नाम दिया है इसी को हम ब्रैक्टियोल भी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी और कपास में जाके बैक पेज पे जाएं वापस। बैक पेज था जी हमारा, पेज नंबर 91 पे फिगर थी 6.5। इसमें ब्रैक्टियोल्स स्टॉक पे, फूल की डंडी पे लगी हुई हैं, लेकिन ये है तो ये भी डंडी पे, लेकिन ये बिल्कुल करीब हैं। अगर बिल्कुल करीब हो तो एपिकेलेक्स, अगर कुछ फासला हो तो फिर उसको ब्रैक्टियोल का नाम दिया जाएगा। याद रखिएगा कि एपिकेलेक्स और ब्रैक्टियोल एक ही चीज के दो नाम है और ये बहुत से पौधों में मौजूद हो सकते हैं। तादाद वेरी कर सकती है, जहाँ पे ज़्यादा देखते हैं स्ट्रॉबेरी और कपास में तादाद ज़्यादा है, कुछ पौधों में तादाद 1 या 2 के करीब भी होती है। स्ट्रॉबेरी, कॉटन, मालवा, मालवा जड़ी बूटी है और भी इसी फैमिली के कुछ और मेंबर्स के अंदर ये मौजूद है। वेल ये है जी ऑल अबाउट। हमारे पास जी बिल्कुल टाइम खत्म हो जाता है जी, इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं कि हमारे 40 मिनट पूरे हो गए हैं, किसी को भी बंद हो जाएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।